अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के औलिया कई किस्म के होते हैं। वली कौन होता है? बहुत से इमामों ने, बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने अपने अंदाज में वली की डिफिनेशन की है। आसान सी तारीफ ये बताई जाती है कि जिसको देखने से खुदा की याद ताज़ा हो जाती हो वो वली होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम को राज़ी करने के लिए जो बंदा सुबह शाम मेहनतें करता हो वो अल्लाह वाला होता है। कुरान मुक़द्दस में एक जगह इरशाद फरमाया, जहाँ अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा, वहीं कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वलियों की तारीफ़ ये है कि वो ईमान भी रखते हैं और ईमान के साथ तक़वा और परहेज़गारी भी रखते हैं। पता चल गया कि वली किसी भी सिलसिले का हो, उसका अंदाज़े ज़िंदगी कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी किसी भी अंदाज से गुज़रती हो, वो किसी भी सिलसिले का फैज़ान अपने पास रखता हो, वो किसी भी समंदर से जामे विलायत पीता हो, लेकिन जनाब एक चीज़ हर वली में मुश्तरक होगी और वो चीज़ है तक़वा, वो चीज़ है परहेज़गारी। बंदा कहीं का भी हो, इस मुल्क का हो या किसी और मुल्क का हो, एक सिलसिले के हों या कई सिलसिले के हों, एक मशरब के हों या कई दूसरे मशरब के हों, फैज़ान किसी को कहीं से मिला हो, लेकिन शर्त अल्लाह ने ये रख दी है कि बंदा मुत्तकी ज़रूर होगा तो ही हमारा वली होगा। अगर मुत्तकी नहीं है तो फिर विलायत उसके पास नहीं है। आज के दौर में ये चीज़ गौर करने की है। हालांकि ये बहुत लंबा मौजू है, मैं इस तफसील में नहीं जाता, लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। आज हालात ये हैं कि हमने विलायत का मेयार तकवा हटा दिया है। अब लोग समझते हैं जिसकी जुल्फें जितनी लंबी हैं वो उतना बड़ा अल्लाह वाला है। अब लोग ये समझते हैं जिसका इमामा जितना टाइट है वो उतना बड़ा अल्लाह वाला है। अब लोग ये समझते हैं जिसका जुब्बा जितना खूबसूरत है वो इतना बड़ा अल्लाह वाला है। बल्कि कई कई जगहों पर तो लोग एक कदम और आगे बढ़ गए और ये कहने पर आमादा हो गए कि जिसकी चिल्लम की कस जितनी ज्यादा लंबी है वो उतना बड़ा अल्लाह वाला है। मगर आओ कुरान मुकद्दस से पूछें कि ऐ कुरान तू बता कि तेरे नजदीक कौन वली है, तो कुरान कहेगा ईमान भी हो और तकवा भी हो तो मुस्तफा उसे कबूल करते हैं। और जब मुस्तफा कबूल करते हैं तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने दरबार करम से विलायत का मकाम अता फरमाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि इस्लाम ने जो कानून बनाया उसमें ये कहीं नहीं लिखा जो वली होगा वो इंतहाई धुले हुए कपड़े पहनेगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो वली होगा उसका चेहरा चमकदार होना चाहिए। उसमें इस्लाम के कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि जो वली होगा उसके लिए जुब्बा पहनना शर्त है। इस्लाम ने ये कानून कहीं नहीं बनाया कि जो वली होगा उसके लिए इमामा जरूरी है। नहीं जनाबे वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा है कि उनके हालात ऐसे होंगे, उनके बदन पर जो कपड़े होंगे वो मैले लिबास होंगे, उनके बाल जो होंगे वो बिखरे हुए होंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि साफ बाल वाला वली नहीं होता। ये अल्लाह के फकीरों की बात चल रही है, अल्लाह वालों की बात चल रही है। हुजूर ने अपनी ज़बान से जो निशानी बताई है मैं उस चीज को कोट कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़े उनके मैले हो सकते हैं, जुल्फें उनकी बिखरी हो सकती है, मगर कपड़े मैले हैं तो क्या हुआ? उनके दिल इतने नूरानी है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो कायनात का निजाम तो बदल सकता है। अल्लाह वाले की कसम को खुदा टूटने नहीं देगा। इसीलिए शायर ने कहा बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में। अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस शरीफ है, इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं, रोज़े रसूल के करीब, कब्र रसूल के करीब बैठकर हजरत मुआज इब्न जबल रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ पकड़ा, कहा मुआज क्यों रोते हो? रोने का सबब क्या? क्या हुजूर की जुदाई में रोते हो या कोई बात याद आ गई इसलिए रोते हो? हजरत मुआज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, बात इतनी है कि मैंने अपने महबूब से ये सुना है कि थोड़ा सा दिखावा भी शिर्क है, शिर्क असगर है, थोड़ी सी रिया भी शिर्क है,
और उसके बाद हजरत मुआज रोते रोते कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने मुस्तफ़ा से ये भी सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, वो अल्लाह के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करता है, वो अल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आ जाता है। हज़रत मुआज़ की आंखों से आंसू जारी हैं और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान वो सुनाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, हुज़ूर ने फरमाया था कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर वो गायब हो जाएंगे तो उन्हें कोई तलाश करने नहीं जाएगा। इसको कहते हैं ला युबो बिही की मंजिल में। वो अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनको कोई तलाश करने नहीं जाएगा कि यार फला क्यों नहीं आया, उनको कोई तलाश करने नहीं जाएगा। और जब वो मौजूद होंगे तो उनकी कैफियत ये होगी कि कोई उनको बुलाने नहीं आएगा, आइए हजरत यहाँ तशरीफ रखिए। ये फकीरों का मामला, इसमें हम लोग नहीं आते। हाँ, हदीस की सराहत तो यही है ना। फरमाया जब वो गुम जाए तो कोई उन्हें तलाश करने नहीं जाए, क्योंकि मजमे में लोग उनको इतनी अहमियत ही नहीं देते। और जब वो अगर मौजूद भी रहे तो लोग उनको बुला के ऊपर बैठाने या दावत देने के लिए ना जाएं। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते उनके दिल में नूरानियत इतनी है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दिलों में नूरानियत इतनी है कपड़े कैसे भी, मगर दिल रोशन है। असल चीज है दिल का रोशन होना। हमारी फिक्र में इख्तलाफ यही आ गया कि हमने जाहिर को रोशन करने की बड़ी मेहनतें की, बातिन को रोशन करने की कोशिश नहीं की। इमाम अहले सुन्नत का अंदाज देखें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फिर ये नहीं कहा मेरा नाम चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा काम चमका दे चमकाने वाले। बारगाह रिसालत में इस्तिगासा भी करते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया। आपने जाहिर को ठीक कर लिया और बातें ठीक ना रहा, लोग तो आपको अच्छा कह देंगे, पीर साहब, इमाम साहब, सैयद साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, आलिम साहब, फला साहब, फला साहब। मगर जब कल क़यामत के मैदान में इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, कल क़यामत के मैदान में जब दिल ही खिलाफ गवाही देगा तो फिर बंदे की तकवे की धज्जियां बिखर जाएगी। इसीलिए हमें और आपको अल्लाह वालों की जिंदगी से कुछ सीखना है। और आज जिस अजीम हस्ती के उसमें बैठे हैं उसने इखलास की मेराज कराई है और वो ये बताने पर मजबूर हुआ दुनिया तुम्हें मुसलमान भी ना माने तो ना माने, आशिक मानना तो बड़ी चीज है, वफादार मानना तो बड़ी चीज है, आशिक मानना तो बड़ी चीज है। दुनिया अगर तुम्हें मुसलमान भी ना माने टेंशन मत लेना, अपने दिल को अपने रब से मिलाए रखना। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है औलियाई तहत कबाई, और मेरे वली मेरे औलिया मेरी कबा के अंदर है, ला यारिफुहुम गैरी। सही बात तो ये है मेरे वलियों को सही मानों में मेरे सिवा पहचानता ही कोई नहीं। ये हदीस शरीफ है, मेरे वलियों को मेरे सिवा पहचानता ही कोई नहीं। उनकी मंजिलें ऐसी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वो राहों से गुजरते हैं तो लोग भले पत्थर मारते हो, लोग फूल फेंकते हो, लोग हंसी उड़ाते हो, लोग मजाक बनाते हो, मगर बारगाहे खुदाबंदी में बंदा मकबूल ऐसा है कि जनाब जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खैर का पोछों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कल खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, दिल मुनव्वर होता है तो फिर जनाबे वाला दुनिया कुछ भी कहती रहे, मगर मौला जानता है कि इस बंदे की कैफियत क्या है, इस बंदे की कैपेसिटी क्या है। छेड़िए मत, जो था वो अच्छा था। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौला। दुरूद शरीफ पढ़ लें सवाब मिलेगा,
बुलंद आवाज से पढ़ें तो और सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब किसको कैसे अपनी विलायत अता फरमा दे ये कोई जान नहीं सकता। नबी और वली में एक बड़ा फ़र्क ये है, नबी के लिए ऐलान ज़रूरी है, वली के लिए ऐलान ज़रूरी नहीं है। नबी को कहना पड़ेगा कि मैं नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। वली को कोई ज़रूरी नहीं कि बताए कि मैं वली हूं, मुझे मानो। बात समझ आ रही है आपको? यही वजह है कि नबी को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल। क्योंकि अंबिया के मोजज़ात से, अंबिया के ऐलानात से लोग नबियों को पहचान जाते हैं। और उन्हें क्या पहचाने? जो कोई चौराहे पर पानी पिला रहा हो, क्या पहचानेंगे कि आप ये कौन है? हज़रत शेख मुहक्किक की चौखट पर बंदा पहुंचा और कहा दिल्ली का निज़ाम इतना सुस्त क्यों है, दिल्ली का निज़ाम इतना सुस्त क्यों है? तो कहा इस वक्त जो कुतुब हैं दिल्ली के वो बड़े नरम दिल हैं, बड़े नरम दिल हैं, इसलिए निज़ाम ऐसे चल रहा है जैसा चल रहा है। उन्होंने कहा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने एड्रेस बताया कि फलां चौराहे पे चले जाओ, वो खरबूजे बेचते हैं। कौन है? तमाम हंसने की बात नहीं ना, जरा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचिए। सर जमीन दिल्ली के तमाम वलियों का हेड है। कुतुब की पोस्ट का माना यह है जब चाहे जिस वली को सस्पेंड कर दे, कुतुब उसे कहते हैं। बेशक मजाक नहीं है कुतुब और गौस की मंजिल। कुतुब उस लेवल के वली का मामला होता है, कुतुब उस लेवल का वली होता है जब चाहे अगर किसी वली से नाराज हो जाए तो उसकी विलायत छीन लेता है। इतने बड़ी पोस्ट पे और काम क्या कर रहे हैं? खरबूजे बेच रहे हैं। आज जनाब गए, अब कैसे आप पहचानेंगे किसी खरबूजा वाले को थप्पड़ मार दें? आपको क्या पता कि वो वलियों का इमाम है? मुआज़ इब्न जबल रो इसीलिए रहे थे कि कहीं मेरी वजह से किसी की दिल शिकनी ना हो जाए, और जिसकी दिल शिकनी हो कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह वाला हो और मुझसे इतनी बड़ी खता हो जाए। सहाबी रो रहे हैं इसलिए कि वो छुपी हुई चीज है कुछ ऐसी। अल्लाह अकबर। वो पहुंचे उनके पास, जब पहुंचे तो कहा भाई खरबूजा खिलाओ। तो उन्होंने खरबूजा काट के दिया, खरबूजा लिया उन्होंने, एक फांक खाई, उसके बाद फेंक दिया। तुम्हारा खरबूजा अच्छा नहीं, फेंक दिया। दूसरा खरबूजा लिया, उसको भी खराब कह के फेंक दिया। तीसरा खरबूजा लिया, उसको भी खराब कह के फेंक दिया। मगर सल्लल्लाहु वाले ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, चले आए। कुछ दिन गुजरे कि दिल्ली का निज़ाम एकदम टाइट हो गया, सारे मामलात फिट हो गए। फिर पहुंचे शेख साहब के पास, का हुजूर क्या बात है, अब दिल्ली का माहौल थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा। तो उन्होंने कहा इस वक्त जो कुतुब हैं, जो पहले थे उनका विसाल हो गया, अब जो कुतुब हैं वो बड़े जलाली हैं, बड़े जलाली हैं, इसलिए अभी सारा मामला सेटम सेट चल रहा है। तो कहा वो कहाँ मिलेंगे? कहा वहां चांदनी चौक चले जाओ, वहां पानी पिलाते हैं खड़े होके। उस दौर में जो करेंसी चलती थी वो सिक्का लेते हैं, पानी पिलाते हैं। आज जनाब गए और जाने के बाद मिसाल के तौर पर 1 रुपया दिया कि पानी पिला दीजिए। पानी उन्होंने पी लिया, पानी लिया, 1 रुपया दिया, पानी लिया और पानी फेंक दिया। तो कहा वो पानी मैंने पिया नहीं, दूसरा दो। तो कहा पैसे दूसरे लाओ। तो कहा दूसरे पैसे तो है नहीं, मुझे पानी फिर से दो, मैंने पिया नहीं। इन्होंने एक चमाट खींच के लगाई और कहा मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है क्या? पिछले बार ये बंदा किसके साथ क्या कर चुका है ये भी उसे पता है। कहा मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है। एक जमा के लगाई, कहा इस वक्त कुतुब मैं हूं और सारा मामला मेरे अंडर में चल रहा है। यार कुतुब कहीं खरबूजा बेच रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे, कौन पहचाने इन्हें? इसीलिए एहतराम मुस्लिम का दर्स दिया गया, इसीलिए कहा गया है कि मुसलमानों का एहतराम करो, हर एक की इज्जत नफ्स का ख्याल रखो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो गुदड़ी में छुपे हुए लाल हो उनकी बारगाह में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बल्कि हर एक से अदब से पेश आओगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें दुआओं का बेहतरीन गुलदस्ता नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रेहानी, हुजूर नूरुल मशाइख। बिरादरान इस्लामिया, ये अल्लाह वाले लोग हैं,
इनको बंदा पहचान कैसे सकता है? दो दोस्त हैं, एक बड़ा सखी है और एक को बखील कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। अब सखी के दरवाजे पर रोजाना भीड़ लगती है और लोग आते हैं और अपना कासे गदाई ले लेकर हाजिर होते हैं और अपना जो भी भीख चाहिए होती ले लेके घर चले जाते हैं और सखी के गुण गाते रहते हैं, साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माल में बरकत दे, ये हो वो हो। और उसका एक दोस्त और भी है, उसको लोग कंजूस कहते हैं कि वो 1 रुपया कभी नहीं देता किसी को, वो 1 रुपया ही कभी किसी को नहीं देता। अल्लाह अकबर, उसको लोग कंजूस कहते हैं। एक दिन ऐसा भी आया जिंदगी में कि लोग सखी के दरवाजे के बाहर खड़े हुए भीख का इंतजार कर रहे हैं और सखी अपने घर से बाहर नहीं आ रहा। काफी देर के बाद जब बाहर आया तो उसने ये कहा कि आज के बाद पता नहीं कहां कहां सूफी लोग छुपे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। एक बार और दुरूद शरीफ सुना दें अगर आपको अच्छा लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। चलें, मुस्कुरा कर जब फ्रेश हुए हैं तो मैं बात को तेजी के साथ आगे बढ़ा के ख़त्म करने की मंजिल तक लेके जाते। 2 दोस्त हैं, सखावत एक पर नाज करती है, लोग उसको सखी मानते हैं, और दूसरा है लोग उसको कंजूस कहते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि वो बंदा अपने घर से बाहर निकलने तैयार नहीं। लोग कहते हैं लाओ भाई सखी कुछ अता करो, रोजाना देते हो आज भी अता करो, और वो बंदा अपने घर से नहीं निकल रहा है। आखिरकार जोहर का वक्त हो गया, काफी ताखीर हो गई। जब निकला तो रोता हुआ घर से बाहर निकला, और रोता हुआ जब घर से बाहर निकला अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसने ये ऐलान किया कि चले जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कहा यार क्यों नहीं दे सकते, आप तो इतने सखी हैं, खुदा ने आपको दे रखा है, आप हमें क्यों नहीं दे सकते। कहा मेरा फला दोस्त था ना, उसका इंतकाल हो गया। कहा हो गया उसका इंतकाल, वो अल्लाह का प्यारा हो गया, कोई बात नहीं, वो तो कंजूस था, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप तो सखी हैं, ऐसा है वैसा है। अब उसने राज फाश किया, बड़ी शॉर्ट में सुना रहा हूं, राज फाश किया, और राज फाश करके कहा मैं सिर्फ बांटता था, जिसे तुम लोग कंजूस कहते थे ये सारा पैसा उसी का था, जिसे तुम लोग कंजूस कहते थे ये सारा माल उसी का था, और वो मेरे हाथ से बंटवाता था। मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ तुम्हें मिलता था वो उसी की देन थी जिसे तुम कंजूस कहते थे। कहा ये क्या माजरा है, देता भी था कंजूस भी कहलवाता था। कहा वो ये कहता था कौन देता है ये तो अल्लाह जानता है, बदला सखी कहलवाने से नहीं मिलेगा, बदला तो खुदावंद कुद्दूस के करम से मिलेगा। कल कयामत में वो आलिमुल गैब व शहादा रब ये जाहिर कर देगा कि किसने कितना खर्चा किया है। बस उसी से बदला लेने के लिए उसने जिंदगी भर कंजूस कहलवाना तो गवारा किया, मगर कभी अपने हाथ से लोगों को भीख नहीं दी। कहां कहां तक आप तलाश करेंगे, कहां कहां तक पहचानेंगे, कहां तक आप तहकीक करेंगे कि इस बंदे का लेवल क्या है। अल्लाह अकबर, बहुत सारी बातें इस मौजू पर बिहम्दिल्लाह इस वक्त में कर सकता हूं। एक से बढ़कर एक अल्लाह वाले इस दुनिया फानी में आए। अल्लाह वालों में एक फिरका मलामतिया भी है, उसकी बात चलेगी तो लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन उनका काम यह है कि वो काम ऐसे करते हैं ताकि लोग उन पर मलामत करें, लोग उन पर लानत करें, वो काम ऐसे करते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से पूछा गया, नाम सुना है आपने इब्ने अदहम का, गरीब नवाज के मशाइख में जिनका नाम आता है, खुदा की रजा के लिए जिसने सल्तनत को ठोकर मार दी, बादशाह फकीर हो गया। पूछा मारिफत इलाही का पता कैसे चला। का लोग मुझे मस्जिद की सीढ़ी से घसीट कर फेंकते थे, तो जैसे जैसे मुझे घसीटा जाता था वैसे वैसे मुझ पर मारिफत के राज खुलते जाते। आप समझते क्या है, मेहनत कहते किसको है। हमारी तरह जिंदगी, हमारे जैसा आशिक रसूल तो सभी बनना चाहेंगे। हाँ, मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा ना, मगर मेहनतें तो उन लोगों ने करके दिखाई
लोगों ने पेशाब के छींटे इब्राहिम बिन अदहम पर फेंक दिए और पलटकर उन्होंने दुआ दी, बद्दुआ नहीं की। दिन भर कमाते और रात को ला के मुरीदों पे खर्चा कर देते। किन किन बुजुर्गों की बातें मैं आपको बताऊं, मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमने अपने असलाफ के तरीके की तरफ देखना है। हजरत मारूफ करखी, नाम सुना है आपने मारूफ करखी का? हजरत जुनैद बगदादी के दादा पीर, शेख सिर्री सिख्ती के पीर मुर्शिद हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पैदा हुए तो मुसलमान नहीं थे। इमाम मूसा रजा के शहजादे इमाम अली बिन मूसा रजा के हाथ पर जाके मुसलमान हुए। पारसी थे, हाँ, मारूफ करखी। नाम इतना बड़ा है कि जनाबे वाला कच कुलाहों की टोपियां झुक जाती हैं, गिर जाती हैं उनके मकाम के मिनारे को तकते हुए, मगर थे पारसी। खुदा ने करम फरमाया, मुसलमान हो गए। और फिर जनाब इतनी तरक्की की बातें बहुत सारी हैं उनके हवाले से करने की, मगर चूंकि उनके जनाजे से हजरत शेख हमीदुद्दीन रेहानी के जनाजे को मुशाबहत मिलती है, इसलिए सुना रहा हूँ। हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेख सिर्री सिख्ती के पीरो मुर्शिद, जिसके मुरीद का तकवा ये हो कि वो हजरत शेख सिर्री सिख्ती जो है वो सत्तू को पानी में डाल के पी लेते थे, या सत्तू में पानी डाल के पी लेते थे। किसी ने कहा, शेख साहब खाना क्यों नहीं खाते, खाना क्यों नहीं? हमारे जैसे व्हाट्सएप चलाने वाले लोग उनकी होड़ कर सकते हैं, खाना क्यों नहीं खाते शेख साहब? जुनैद बगदादी का पीर कहता है, बात इतनी है कि मैं जब खाना खाने का वक्त गिनता हूं और सत्तू पीने का टाइम शुमार करता हूं, तो दोनों को जब मैं दोनों का मुआजना करता हूं तो एक तस्बीह पढ़ने का टाइम खाना खाने में वेस्ट हो जाता है, खाना खाने में वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सत्तू पी के अपने पेट को मना लेता हूं और खाना खाने के बजाय एक तस्बीह एक्स्ट्रा पढ़ता हूं। जिसका मुरीद ये है उसके पीर को मारूफ करखी कहते हैं। और ईद का दिन है, खजूरें तलाश कर रहे हैं, खजूरें बीन रहे हैं, मारूफ करखी खजूरें बीन रहे हैं। एवे विलायत मिलती कैसे? देखो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैंने बहुत से मुजाहिदे किए, मगर मैं ऐलान करता हूँ अपने दिल में फकीरी को जगह देनी है तो लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दो। अर्ज ये कर रहा था, मारूफ करखी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, खजूरें ईद के दिन खजूरें बीन रहे हैं, खजूरें जमा कर रहे हैं। शेख सिर्री सिख्ती आगे, हुजूर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहा, वो सामने यतीम बच्चा बैठा है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, तो का ये खजूरें जमा करूंगा, बाजार में ले जाके बेचूंगा, कपड़ा खरीद के लाऊंगा और यतीम को पहनाऊंगा। ये मारूफ करखी। हजरत शेख सिर्री सिख्ती कहते हैं, हुजूर ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फरमाया, ठीक है फिर तू ही कर ले। हजरत शेख सिर्री सिख्ती के जुमले, जुनैद बगदादी के पीर कहते हैं, फिर मैंने वो काम किया और उस गरीब उस यतीम को जब मैंने कपड़े पहनाए हैं, उस अमल से मुझे कितना बातिनी नूर मिला है ये मैं बता नहीं सकता। यही मारूफ करखी हैं। जिक्र इनका क्यों आया, क्या क्या इनकी बातें बयान की जाए। रास्ते से गुजर रहे थे तो बारात आ रही थी, आप भी देखते हैं नागौर में, तो अल्लाह ही खैर करे क्या हालात हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोग शराब के नशे में मस्त थे। हजरत मारूफ करखी से लोगों ने कहा, हुजूर बद्दुआ कर दीजिए, बेड़ा गर्क हो जाए, इनका किस्सा खत्म हो जाए, बद्दुआ फरमा दे। हजरत मारूफ करखी ने हाथ उठाए और अर्ज किया, ए अल्लाह इन्हें इससे ज्यादा ऐश अता फरमा दे, इन्हें इससे ज्यादा ऐश अता फरमा दे, इन्हें ऐश अता फरमा, ऐश अता फरमा। बस ये दुआ की, चेहरे पर हाथ फेरा। लोगों ने कहा, अजीब बात है, हम बद्दुआ करने की बात कर रहे हैं और ये ऐश मांग रहे हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, लोगों ने बोतलें फेंक दी, अपने गाने बाजे को फाड़ के फेंक दिया और दौड़ते हुए हज़रत मारूफ करखी के कदम में आ गए और पूरी बारात ने आकर तौबा की। मुरीदों को माजरा समझ में नहीं आया, हुजूर आपने तो ऐश की दुआ की थी, ये तो तौबा करके आए। कहा, तुझे इतना पता नहीं, ऐश शराब की मस्ती में नहीं है, ऐश तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में है। मैंने इनके लिए दुआ यही की थी कि
इनके दिल की दुनिया बदल जाए और इन्हें जन्नत का ऐश मिल जाए। बिरादरान इस्लामिया, ये मारूफ करखी है। खैर, इनका जब विसाल हुआ तो इनकी वसीयत मुबारक थी। मुबारक साहब सुनिए, इनकी वसीयत मुबारक ये थी कि जब मेरा जनाजा तैयार कर लिया जाए तो जनाजा जो उठाएगा वही दफनाएगा। ये हज़रत मारूफ करखी की वसीयत। ये अल्लाह वाले लोग किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहते। इंसान तो इंसान, हम तो सूफी हमीदुद्दीन के शहर में बैठे हैं जहां चींटियों को भी लाडनू तक छोड़ के आया जाता है। इंसान की दिल शिकनी तो फिर बड़ी चीज हो गई, यहां तो जानवर और उसमें भी कीड़ियों का ख्याल रखा जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं बात को तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। हजरत सरकार मारूफ करखी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ऐलान आम है, जो जनाजा उठा लेगा वही जनाबे वाला दफन करेगा। जाहिर मुसलमान बड़ी शान और शौकत से आए कि लाओ जनाजा उठाएं, मगर उठा नहीं पाए। दूसरे मजहब के लोग आए कि लाओ हम उठा दें, वो भी उठा नहीं पाए। आखिरकार आपकी खुद की कौम, आग की पुजारी पारसी कौम, वो आई और आग को पूजने वाले लोग मारूफ करखी का जनाजा उठाने आए। मुसलमानों से नहीं उठा, लोग हैरत में। दूसरे मजहब के लोगों से नहीं उठा, लोग हैरत में। अब आग के पुजारी जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने जनाजा उठाना चाहा तो जनाजा उठने लग गया, मगर जनाजा उठने तो लगा, जैसे ही जनाजा उठा, देखें हम और आप तो 1700 तकरीरें कर लेते हैं, लोग मुसलमान नहीं होते। न जाने कितनी कितनी हजार बातें कर लेते हैं, अगर लिखी जाएं तो कई जिल्दों में जनाब हमारी बातें तैयार हो जाएंगी। मगर जनाब ज़बानों की तासीर रुखसत हो जाती है। सुने, वो लोग थे जाने के बाद भी खिदमत कर रहे दीन की। मुसलमानों से जनाजा नहीं उठा, दूसरे मजहब के लोगों से जनाजा नहीं उठा। उनकी खुद की कौम जो आग की पूजा करती थी वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उन्होंने जनाजा उठाया। जैसे ही जनाजा उठाने लगे, जनाजा तो उठने लग गया, मगर जनाजा उठाने से पहले ये सारे आग के पुजारी थे और जनाजा इधर उठता था और ज़बान से उनकी जारी होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर जनाजा उठता जा रहा है, उधर उनकी कुफ्र की तारीकी खत्म होती जा रही है, ईमान का नूर आता जा रहा है। ये वो लोग हैं जो जनाजे पर भी लोगों को मुसलमान कर देते हैं। तारीखें भरी पड़ी है और हमें और आपको ये समझाया जा रहा है, अपनी बातनी ताकत में जोर पैदा करो। बातनी ताकत थी तो 313,000 पर भारी थे, ईमानी ताकत थी तो जनाबे वाला खंदक खोदने में बड़े बड़े हार गए थे और आखिरकार अहले ईमान को जीत नसीब हुई थी। बताना यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूबों की जिंदगी का तरीका यह है, जिसके उर्स में हम बैठे हैं, बिलखुसूस वो हमें और आपको ये समझा रहे हैं, उनकी जिंदगी में बता रही। जाहिर जिस हिसाब से आपकी जिंदगी गुजरती थी, क्या उस वक्त कोई नकीब इस्लाम कहेगा आपको? उस वक्त तो मुअर्रिखीन ने न जाने क्या 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 फतवे लगाए होंगे और क्या क्या कहा और लिखा होगा। असरे हाजिर में होते तो कई मौलवी बचा भी नहीं पाते, क्योंकि हालात इतने तब्दील हो गए हैं पहले से। मगर अल्लाह अकबर, भेष कोई भी हो, दिल मदनी है ना? दिल भेष कोई भी हो, अपने दिल को बहुत बहुत अच्छा कि आप अपने आप को सजाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा दिल को भी सजाइए, दिल को भी सजाइए। ईद मिलादुन नबी आती है, हम हुजूर की नालैन शरीफ, कोई इमाम शरीफ पे, कोई सीने पे, कोई नालैन का नक्शा लगा के निकल जाता। हुजूर के कदमों के निशान भी अपने दिल पर रखने की कोशिश फरमाएं।
माहौल सारा आपके लिए मौजूद है। जितने मुबल्लिगीन हैं यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जितनी भी जिनकी कोशिशें आलमी तहरीक दावत इस्लामी की है, हर मुबल्लिग जाहिर को बदलने की कोशिश कर सकता है, बातिन को तो आपको खुद बदलना पड़े। या तो कोई गौस व ख्वाजा मिल जाए, या हमीदुद्दीन रेहानी या हमीदुद्दीन नागौरी की नज़र हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन समझाने वाले का काम जाहिर है, वो यही तो कह सकता भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, दुरूद शरीफ पढ़ो, लिबास इस्लामी करो, इमामा शरीफ बांधो, इत्र लगाओ, ये करो वो करो, मगर वो कोई दिल के अंदर तो झांक के नहीं देख सकता। मुफ्ती से जितना पूछा जाएगा जवाब उतना ही देगा, मगर सबसे बड़ा मुफ्ती हमारा और आपका दिल है मेरे भाई। सबसे बड़ा मुफ्ती आप कोई भी काम करके अपने दिल से पूछ सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया, इसका मकसद क्या था। खा मैं हूं का आप है, मैं कोई दूध का दूल्हा या मुनज़्ज़ल मिन समा नहीं, मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूं साथ साथ, ताकि तकब्बुर ना आए। अभी मैंने हदीस पढ़ी कि हल्की सी रिया भी शिर्क असगर है। खा कोई हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, मैं मोहम्मद अरबी कहता हूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए दुआएं किया करें कि अल्लाह हर उस गंदगी से हमारे और आपके कुलूब को दूर रखे जो हमें और आपको जन्नत से दूर कर दे। हर उस अमल को करने की कोशिश करें जिससे हम जन्नत के करीब हो जाएं। लेकिन बात को मैं इस पर खत्म करता हूं, अपनी तन्हाइयों को बेहतर फरमाने की कोशिश करें, अपनी आंखों में हया लाने की कोशिश। तासीर चाहिए ना जबान में। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, बातें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर बात को खत्म करता हूं। लज्जत इबादत कहां से मिले, ईमान की मिठास कहां से मिले। किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी से पूछा कि बंदे की इबादत से लज्जत क्यों गायब हो जाती है, तो हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा उसने किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की होगी जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो। किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की होगी जिसके खुद के दिल में ना हो, उसकी बात यह लगे। किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की हो जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो, तो इबादत की लज्जत चली जाती। तो ईमान की मिठास मिलती कैसे है? आखिरी बात, ईमान की मिठास मिलती कैसे है? दौर हाजिर को देखकर मैं ये बात अर्ज करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी गैर महरम पर किसी की निगाह पड़े, किसी भी गैर महरम पर निगाह पड़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मोबाइल पे पड़े तो जायज़ है। हाँ, इसकी भी वजाहत करनी हालात को देखकर जरूरी हो गई। गैर महरम पर निगाह पड़े, किसी और की बहन बेटी पर निगाह पड़े और दिल चाहे कि निगाह को जमाया जाए, मगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बंदा निगाह हटा ले। फिर से सुनिए, फरमाया किसी गैर महरम पर निगाह पड़े और दिल चाहे कि निगाह जमी रहे और मैं उसको देखता रहूं, मगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जब बंदा ऐसी कंडीशन में अपनी निगाह हटा लेगा, हुजूर फरमाते अल्लाह उसे ईमान की मिठास अता फरमा दे। बिल्कुल सादा सा नुस्खा है, मगर है बड़ा मुश्किल। हाँ, इसलिए कि एक कदम नफ्स पे हो तो दूसरा जन्नत में है। असल चीज तो नफ्स को मनाना है ना। अल्लाह वालों की जो कुछ तरक्कियां हैं वो इसलिए कि उन्होंने अपने नफ्स को दबा लिया, खत्म कर दिया। वो जो उनका नफ्स कहता था वो नहीं करते थे। वो देखते थे कि दीन का फायदा किसमें है। वो देखते थे जनाबे वाला ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम की शरीयत का फरोग किसमें है। वो देखते थे कि रसूल रहमत अलैहिस्सलाम किससे राजी होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि उनकी शान ये है कि वो रातों को सजदे में गुजार देते थे, क़याम में गुजार देते थे और इबादतें करने के बावजूद वो कहते थे अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखना। गरीब नवाज फरमाते हैं मोमिन की शान यही है कि वो नेकियों पर नेकियां करता रहे और फिर डरता रहे कि कहीं बेनियाज रब मेरी इबादतों को रद्द ना कर दे।
अजाब जहन्नम से पनाह मांगता रहे। खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी। हालांकि हुजूर वो हैं जिसके नाम से कब्र का अजाब खत्म हो जाए, जिनकी एक निगाह से कब्र का अजाब खत्म हो जाए, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद पनाह मांगी ताकि हमें और आपको तरीक़े जिंदगी मिले कि हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। दुआ करें अल्लाह हमारे और आपके बातिन को अच्छा करे और इन अल्लाह वालों के सदक़े व तुफ़ैल हमारे और आपके कुलूब को अल्लाह अपनी मारिफत की रोशनी अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बहुत मुबारकबाद हाफिज मोहम्मद फैजान साहब और हाफिज मोहम्मद शौकत साहब को, जिन्होंने इस मुक़द्दस दस्तार को अपने सर पे उठाया है। अल्लाह इनकी दस्तार को सलामत रखे और इस ताज को बाकरामत रखे और कुरान मुक़द्दस को याद करके, उसकी कद्र करके हमेशा याद रखने की सआदत अता फरमाए। इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है जो उसकी कद्र करता है, कुरान उसकी कद्र करता है। हाँ, मैंने लखनऊ में एक मरतबा तरावी सुनाई थी, तो नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब ने ख़त्म कुरान के बाद कुछ नसीहत के जुमले भी फरमाए थे और कुछ बाबरकत बातें भी इरशाद फरमाई थी। तो उसमें एक जुमला ये भी था, वो जुमला ये था कि जो कुरान की कद्र करता है कुरान उसकी कद्र करता है, और अगर कोई कुरान की कद्र नहीं करता यानी पढ़ना छोड़ देता है, तिलावत में सुस्ती करता है, तो फिर वो कितना भी बड़ा अल्लामा फ़हामा का बेटा क्यों ना हो, कुरान मुक़द्दस उसके सीने में ठहरता नहीं है। इसीलिए कुरान की कद्र करें। ये एक ऐसा कलाम है जिसकी एक लाइन का अदद तावीज़ बनता है, फिर वो पूरा कुरान कितनी बरकत वाला होगा। अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान मुक़द्दस की बरकतों से माला माल फरमाए और कुरान मुक़द्दस के सदक़े कब्र में हश्र में नूरानियत अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।